हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। आज हम लोग लेकर आए हैं एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन, क्योंकि अब तक हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं यार, लगभग इतनी सारी चीजें कर चुके हैं कि अगर हम उसको रिवाइज कर लें तो हमारा नवोदय में सिलेक्शन तो 101% पक्का है। लेकिन फिर भी अभी कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे टर्म्स हैं जो हो सकता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और आपको लगे कि अरे यार ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी किया ही नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन होते बड़े सिंपल टाइप के हैं। ओके, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक दो क्वेश्चन ऐसे ही लेंगे जिनको आप पढ़ेंगे और थोड़ा सा अपनी अप्रोच बनाएंगे। ओके, तो आज का क्वेश्चन मैंने क्या किया है कि उसको इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में लिया है, जिससे कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो वो भी करे और हिंदी मीडियम वाला बच्चा तो आराम से करेगा ही। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ध्यान से, और उसके बाद उस क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिएगा, मैं टैब की मदद से क्वेश्चन पढ़ने चल रहा हूं, आपको यहां पे वो क्वेश्चन दिख जाएगा। ओके, आप आराम से पढ़िए मेरे साथ। चलिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो देखिए क्या कह रहा है कि चलिए जो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है वो देखिए, पढ़िए उसको ध्यान से। वो क्या कह रहा है कि अ मैन टेक्स 22 hours to reach the certain place by the speed of 7/11 of its original speed. Okay, उसके बाद क्या कह रहा है कि what will be the time he will save if he goes with original speed. यानी कि अब इसको आप हिंदी में भी पढ़ लीजिए, अगर आपको इंग्लिश में समझ में कम आया हो तो हिंदी में भी पढ़ लीजिए। क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मूल गति के 7/11वें गति से एक निश्चित स्थान पर पहुंचने में 22 घंटे का समय लेता है। 22 घंटे का समय लेता है। यदि वह अपनी मूल गति से जाता है तो वह कितना समय बचत करेगा। यानी कि क्या आपने ये क्वेश्चन समझा? ये क्वेश्चन ये कह रहा है डियर स्टूडेंट्स कि सपोज करिए कि एक आदमी था और एक आदमी जिसकी स्पीड मान लीजिए कि कुछ भी रही हो, मान लीजिए कि उसकी स्पीड 1 यूनिट रही हो, 1 यूनिट मान लीजिए कि उसकी स्पीड क्या रही हो, 1 यूनिट रही हो, 1 यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा, लाइक ऐसे कुछ रही हो। ओके, अब ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर वो अपनी गति का कितना 7/11वें भाग से गति करता है, 7/11वें भाग से गति करता है, तो एक निश्चित समय में पहुंचने में 22 घंटे का समय लेता है। अगर वो अपनी स्पीड, अब सुनो ध्यान से, अगर वो 7/11वीं स्पीड से चलता है तो वो कितना समय लेता है? वो समय लेता है कितना? 22 घंटे। तो ये कह रहा है कि अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा हो तो कितना समय बचाएगा। चलो इधर आओ, ये बताओ कि अगर उसकी स्पीड 1 यूनिट किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो 1 यूनिट का 7/11वां भाग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? जल्दी से हमें बता दो भैया। 7/11वां भाग तो यार 7/11 ही होगा। 1 यूनिट का 7/11वां भाग तो 7/11 ही होगा, यानी कि क्या होगा? 7/11। अच्छा ये बताओ, आप सारे लोगों को पता है ना कि दूरी का फार्मूला क्या होता है? जल्दी से बताओ। यस, वेरी गुड। दूरी बराबर डिस्टेंस या दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय बोले तो स्पीड इनटू टाइम, यानी कि चाल गुणे समय। ये तो पक्का पता है ना। अब ये बताओ मेरे भाई, उसकी चाल कितनी है? 7/11। समय कितना ले रहा है? 22 घंटे ले रहा ना। तो दूरी बताओ कितना होगा? तो दूरी बराबर क्या हुआ? चाल गुणे समय। तो चाल तो है 7/11 और समय कितना ले रहा है? 22 घंटे। तो ये बताओ मेरे भाई, 11 के 11 दूना 22, यानी कि 7 और 2 7 दूनी 14, यानी कि वो 14 किलोमीटर की दूरी तय किया। यानी कि उसने 14 किलोमीटर की दूरी तय किया, यानी कि वो जितने भी स्पीड से जा रहा है, कितनी दूरी तय करने के लिए जा रहा है?
14 किलोमीटर। अब हमें ये बताओ कि अगर उसकी स्पीड 1 यूनिट ही रही होती तो कितना समय लगता। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर जो होता है वो होता है दूरी बटे चाल। और ये बताओ दूरी कितना है, दूरी है 14 किलोमीटर, दूरी है 14 किलोमीटर। और चाल पहले वाली चाल कितनी थी, 1 यूनिट थी। कितना, 1 यूनिट। तो 1 से भाग करोगे किसी भी चीज में तो उतना ही आएगा। तो यानी कि जब वो अपने ओरिजिनल स्पीड से, यानी कि जो हम लोगों ने माना था, हम लोगों ने क्या माना था, हम लोगों ने 1 यूनिट माना था, अगर वो 1 यूनिट से ही चलेगा तो कितना समय लगेगा, यस 14 घंटे लगेंगे। कितना, 14 घंटे। और पहले कितने घंटे में पहुंच रहा था, पहले तो 22 घंटे में पहुंच रहा था ना यार। तो 22 पहले लग रहा था, अभी कितना लग रहा है, 14 लग रहा है। तो कितने घंटे उसने बचाए, कितने घंटे उसने बचाए, अरे भैया 22 माइनस 14 बराबर कितना, 8 घंटे। वेरी गुड, 8 घंटे उसने बचा लिए। तो देखो इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है, पहला है 16 घंटे 16 आवर्स, सेकेंड नंबर है तुम्हारा बी वाला ऑप्शन है 14 आवर्स, सी वाला ऑप्शन है 12 आवर्स और डी वाला ऑप्शन आपका है 8 आवर्स। तो 8 आवर्स आपका करेक्ट आंसर, यानी कि डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से मेरे साथ इस क्वेश्चन को समझिए, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक व्यक्ति था जो अपनी ओरिजिनल स्पीड का 7/11वीं स्पीड से अगर वो चलता है तो किसी गंतव्य स्थान पर 22 घंटे में पहुंचता है, 22 घंटे में रीच करता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी स्पीड को 1 यूनिट मान लिया। 1 यूनिट जैसे ही हमने माना तो भैया 1 यूनिट का 7/11 कितना होगा, वेरी गुड 7/11 ही होगा। 1 गुणे 7/11 7/11 ही होगा। तो ये क्या है, ये तो स्पीड है ना, तो ये किलोमीटर क्या होगा, किलोमीटर प्रति घंटा में होगा। अच्छा ये बताओ, किसी चीज की जो स्पीड है, किसी व्यक्ति की स्पीड जो है वो 7/11 हो और उसको 22 घंटे लग रहे हो तो दूरी कितना होगी, तो दूरी बराबर 4 गुणे समय। तो 4 गुणे समय से निकाले तो दूरी कितना है, 14। अब ये कह रहा है कि अगर वो अपने पहले वाली ही स्पीड से चल रहा हो, यानी कि 1 यूनिट से ही चल रहा हो, तो बताओ समय कितना लगेगा। तो समय बराबर यार दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना आ गई, 14। चाल कितना, 1 यूनिट, तो 14/1 बराबर 14/1 बराबर 14 ही। पहले वो 22 घंटे में पहुंच रहा था, अभी वो 14 घंटे में पहुंच रहा है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स ये बताओ कि कितना समय उसने बचा लिया, कितना समय बचा लिया, यस 8 घंटे बचा लिया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन जबरदस्त लगाते हैं। ये थोड़ा सा लिटिल बिट मुझे लगता है कि जैसे अगर आपने पहले कभी नहीं देखा होगा तो मतलब लगा तो आप लोगे ही, लेकिन अब आइडिया ज्यादा लग गए। ओके, तो ऐसे ही कुछ नए क्वेश्चन से हम लोग ऐसे रूबरू होते रहेंगे, जिससे कि भाई फोड़ना है, आपकी बात फोड़ना है, कुछ भी हो जाए बस फोड़ना है, समझ रहे हो। नवोदय विद्यालय का एग्जाम फोड़ के आना है आपकी बात, बस और हम कुछ नहीं जानते। ओके चलो, तो ये वाला क्वेश्चन आपको है ना जबरदस्त समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, पहले बोर्ड को कर देते हैं क्लीन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुड, चलो डियर, तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह अब की वाला भी क्वेश्चन हम लोग बिल्कुल उसी तरह पढ़ते हैं। ओके, कि जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को हिंदी में पढ़ेंगे, और हिंदी में पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आराम से उसका सोल्यूशन देखेंगे। ओके, तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन आता जाएगा। ओके चलिए, ये क्या कह रहे हैं कि a train covers certain distance at a speed of 48 km per hour in 50 minutes। कितने, 50 मिनट में वो क्या करती है कि 48 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से कुछ दूरी तय करती है। ओके, उसके बाद क्या कह रहे हैं कि if it has to cover the same distance in 40 minutes then what will be the speed। अगर उसी दूरी को उनको 40 मिनट में कवर करना हो डियर स्टूडेंट्स, तो उनको अपनी स्पीड कितनी करनी पड़ेगी, यही है आपका क्वेश्चन। तो चलो जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। तो डियर
ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एक बात आप याद रखिए कि ऐसे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या करना होता है कि अगर हमारी स्पीड, अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है और हमें जो समय दिया गया है डियर स्टूडेंट्स, अगर वो हमें मिनट में दिया गया है, तो एट अ फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट दैट पर्टिकुलर टाइम इनटू आवर्स। तो सबसे पहले उस समय को हमें घंटे में बदल लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है 50 मिनट और 48 किलोमीटर पर आवर्स। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि दूरी तो दी गई है ना, दूरी नहीं, आपको चाल दी गई है, स्पीड जो दी गई है आपको डियर, वो दी गई है 48 किलोमीटर प्रति घंटा कह लो या पर आवर कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो स्पीड यानी कि ये चाल आपको दे दी गई है और हमें ये बताओ डियर कि आपको समय कितना दिया गया है। आपको जो समय दिया गया है वो समय दिया गया है कितना, 50 मिनट। ओके, तो 50 मिनट। अच्छा ये बताओ हमें कि अगर किसी भी समय को, किसी भी मिनट में दिए गए समय को अगर घंटे में बदलना होता है तो आप क्या करते हो, फटाफट बता दो, क्या करते हो ना, गुणा नहीं करते हो, भाग करते हो, 60 से भाग करते हैं। ओके, तो चलो 60 से भाग करते हैं। हाँ, कुछ लोगों ने सही बताया था, हम मान रहे हैं कुछ लोगों ने सही बताया था। ओके, चलो जल्दी से जाओ। तो ये हो जाएगा 5/6 क्या 5/6 घंटा, 5/6 घंटे कह लो या घंटा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी स्पीड यानी कि चाल इतनी हो गई, समय इतना हो गया। तो बच्चा हमें ये बता दो कि कितना दूरी इस बंदे ने तय किया, इस बंदे ने कितना दूरी तय किया। तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो चाल कितना दी गई है 48 गुणे समय कितना दिया गया है 5/6, यही तो दिया गया है ना। तो इसको काटो, 6 के 6 6 7 6 8 48 और 8 पंचे 40, यानी कि जो दूरी आई मेरे भाई वो कितनी आई, वो जो दूरी आई आपकी वो आ गई 40 किलोमीटर। अब तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, अब तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि अगर इसी दूरी को उनको 40 मिनट में तय करना हो, 40 मिनट में तय करना हो तो उनकी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो हमें ये बताओ कि 40 मिनट कह रहे हैं, ये 40 मिनट कह रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस मिनट को घंटे में बदल लीजिए। बिल्कुल, घंटे में बदलने के लिए क्या करेंगे, वेरी गुड, 60 से भाग करेंगे। तो 60 से जैसे ही आपने भाग किया डियर, आपको क्या मिला 2/3। तो ये मिल गया आपको 2/3 घंटे, 2/3 घंटे मिल गए। बोलो हाँ है ना। अब तुम्हें क्या करना, अब तुम्हें निकालना है क्या, अब तुम्हें निकालना है चाल। कब निकालना है, जब आपको दूरी 40 किलोमीटर दी गई हो और आपको चाल जो आपको समय दिया गया है वो 2/3 दिया गया हो। तो जल्दी से हमें ये बता दो चाल क्या होगी। चाल बराबर क्या होता है, वेरी गुड, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो हमें ये बताओ दूरी कितना 40, वेरी गुड, बटे समय कितना दिया गया है 2/3। अरे बच्चा 2/3, जब बटे का बटे होता है तो ऊपर चला जाता है, यानी ये जो नीचे 3 था ये 3 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अब 2 से काट दो इसको, कितना आ जाएगा 20 × 3 = 60 किलोमीटर प्रति घंटा, पर आवर कह लो, प्रति घंटा कह लो। तो इस तरह से आपका कितना है 60 किलोमीटर पर आवर। देखो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका देखो पहला क्या था 48/5 किलोमीटर पर आवर था पहला वाला। दूसरा वाला देखो कितना है, दूसरा वाला आपका कितना है, दूसरा वाला आपका दिया गया था 54 किलोमीटर पर आवर। और तीसरा वाला जो आपका है, तीसरा वाला आपका है सी ऑप्शन, यही है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि आपका जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब देखिए ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आए होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि भाई देखो यार आपको आता था, लेकिन आपको थोड़ा सा हो सकता था कि यार आइडिया पहली बार ना लगा हो कि भाई कैसे करेंगे। ओके, कैसे करेंगे। तो अब ये वाला पार्ट तो आपका हो गया ना। ओके चलो, तो मेरे ख्याल से अब आपको सारी बातें बिल्कुल गुड फॉर्म में समझ में आ चुकी हैं। ओके, तो अब यार क्या करें, देखो मस्त मस्त का माहौल है, बाहर बारिश हो रही है, बाहर की है ना बारिश की टिमटिमाहट शायद आपको है ना, शायद आपको सुनाई दे रही हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब आप देखिए, अब आपके साथ भगवान नहीं है, ऊपर वाला भी आपके साथ है, सारे लोग आपके साथ है, मस्त आप जहां कहीं भी हो लगे रहिए, जबरदस्त तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए और ऐसे ही नए नए क्वेश्चंस भी करते रहिए। बाई चांस
ऐसा कुछ पूछ ले जो हम ना किए हो, तो फिर मजा नहीं आएगा ना यार। इसीलिए क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में हम लोग करते रहेंगे। कोई भी दिक्कत होती है तो आप सीधे आके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भैया ये चीज ना मुझे समझ में नहीं आ रही है, उसको वीडियो बना के आप डालिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आपको सारी बातें समझ में आई होगी। चलिए, आप जहां कहीं भी हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और यस जबरदस्त अपनी पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि भाई अब की बार तो फोड़ के आना है, समझ रहे हो ना। हाँ बिल्कुल, नवोदय की परीक्षा को की फोड़ के आना है, कुछ भी हो जाए जान लगा दो अब, क्योंकि अब टाइम ज्यादा नहीं बचा। ओके, चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।